नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और इस वक्त आप रामलला की अद्भुत यात्रा देख रहे हैं। और ये यात्रा अश्विनी चौबे जी जो कि बक्सर से सांसद है वो लेके जा रहे हैं। जब हम अयोध्या पहुंचेंगे तब इसको हम आगे भी कवर करेंगे, लेकिन अभी बिहार से लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारत हो वो राममय हो चुका है। रामलला के लिए हर एक आदमी वापस वैसे ही अपनी प्रतिबद्धता दिखाना चाहता है जैसे कभी रामलला के कार सेवा में हुआ था। ये भीड़ देखिए, और ये सभी बिहार के लोग हैं जो अयोध्या के लिए निकल रहे हैं। बजरंगबली की जय। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी। अश्विनी जी रथ यात्रा लेके जा रहे हैं अयोध्या में। सर, क्या प्रयोजन है इसका? ये प्रयोजन भगवान राम का जो अभिषेक होना है 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों वहाँ आरती उतारी जाएगी। तो पूरे बिहार से दो श्री राम कर्मभूमि न्यास तीर्थ क्षेत्र की ओर से श्री राम कर्मभूमि न्यास जो 3 वर्ष पहले गठन हुआ है, तो श्री राम कर्मभूमि जो पहला कर्मभूमि सिद्धाश्रम बक्सर की धरती जहाँ से वो ब्रह्मांड नायक कह रहा है, जहाँ से राम राज्य का उदय हुआ, ये श्री राम अभ्युदय यात्रा और जहाँ से राम का आविर्भाव हुआ, ये आपको जो वशिष्ठेश्वर धाम कौवल ऋषि का धाम कालगांव वहाँ से यात्रा, और मिथिलांचल जहाँ भगवान श्री राम का विवाह हुआ था उस मिथिलांचल का सारे संदेश चल रहे हैं। मिथिलांचल के हमारे दो लाल हरि जी सहनी और श्री गोपाल जी ठाकुर सांसद विपक्ष के नेता, ये सारे लोग संदेश के साथ सारे राम भगवान लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का पोशाक सोना जेवर माता के लिए ये सारा चीज़ अभिषेक में वहाँ चढ़ेगा 22 तारीख को। और यह सारा उत्साह जो है बिहार के हर नदियों का पानी, हर फाल्गु नदी से लेकर के और गंगा के मृतिका और श्री राम रेखा घाट में आज पूजन करके वहाँ से शुभारंभ हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है। पराक्रमी राम की वहाँ मूर्ति आज शाम को वहाँ पर भ्रमण होगा। पराक्रमी राम की जो आकृति है वो छवि बनाई गई है, और वो छवि आज स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के सानिध्य में और राज्य के केंद्र सरकार के कई हमारी अध्यक्षता केंद्र सरकार के कई मंत्रीगण और राज्य के मंत्रीगण मुख्यमंत्री ये सभी लोगों के शुभकामना से वो 25 तारीख तक वो लोगों के दर्शनार्थ वो रहेगा। वो साकेत कॉलेज के अंदर श्री राम पथ पर वो स्थित है, जहां ऐसे कुंभकार जो बिहार के ऐसे सभी जो कुंभकार बंधु हैं उन सब लोगों ने दीप बना करके, और वहां पर वो स्वयं कलाकार जो है वो सभी कलाकार विश्वकर्मा समाज से आते हैं। विश्वकर्मा समाज के कलाकारों ने 14 लाख जो 14 साल वनवास रहे थे श्री राम, तो 14 लाख रंगीन दीप से भगवान की आकृति बनी है। उसका पूजन करने के लिए हम लोग वहाँ प्रस्थान कर रहे हैं, और सारी जो सामग्रियाँ हैं जो भगवान राम के लिए संदेश जा रहा है मिथिला से जनकपुर धाम तमाम, तो वो सामग्रियाँ और गंगा जल का सभी जगह का गंगा जल और पवित्र जल और सभी नदियों का और मृतिका माटी सभी बिहार का ये वहाँ सुपुर्द राम जन्मभूमि को सुपुर्द किया जाएगा। और फिर भगवान राम का धनुष भी, जिस धनुष का विद्या उन्होंने यहाँ सीखा था, वो धनुष भी उनको स्वर्ण धनुष भी उनको भेंट किया जाएगा इस बिहार की धरती से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक प्रश्न और था मेरा, जिस प्रकार से बिहार के लोग बढ़ चढ़ के इस पवित्र पावन प्रयोजन में भाग ले रहे हैं, दूसरी तरफ एक विपक्ष है जो कहता है कि हम नहीं जाएंगे, कैसे देखते हैं राम पे भी राजनीति की? राम सबका है, हमने तो सबको कहा है राम सबका है। मुझ में राम, एक ही राजा एक ही राम, इस धरती पर कोई दूसरा राजा नहीं। और राम राज्य की पुनर्स्थापना के लिए भगवान राम 500 वर्षों के बाद अपने अलौकिक अद्भुत और ऐसे नवनिर्मित रामलला के मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। और 22 तारीख के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी
उनकी आरती उतारेंगे और वहाँ समर्थ संत और साधु संतों के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी फिर से इस देश के अंदर राम राज्य कैसा हो सकता है उसका अभ्युदय इसी धरती से, बिहार की धरती सिद्धाश्रम से, बक्सर से राम का अभ्युदय कैसा हो सकता है, राम राज्य कैसा हो सकता है, ये ज्ञान राजा राम ने यही प्राप्त किया था, युवा राम ने। और फिर राजा जब बने तो उन्होंने उसको सिद्ध करके देखा। तो राम राज्य की कल्पना फिर से साकार बनाने के लिए, पुनर्स्थापना करने के लिए राजा राम सब जगह विचरण करेंगे। वो अपने सारे प्रथम कर्म भूमि में सिद्धाश्रम में आएंगे और पराक्रम जो उन्होंने किया है, हजारों हजार साल तक युवाओं में ये पराक्रम का एक चेतना जगाने का काम और 21वीं शताब्दी भारत का होगा। या जो श्री राम अब आ गए हैं, तमाम आतताई, आक्रांत मचाने वाले आतंकवादी, भ्रष्टाचारियों का, दुराचारियों का और उन सब तमाम लोगों का तुष्टीकरण की नीति अपनाने वालों का वध होगा। जो राम का है वो अयोध्या जाएगा, जो रोम का है वो इस प्रकार की अभद्रता की सीमा को पार करेगा। राम सब देख रहे हैं। तो राम जिसमें रोम रोम में राम है वो राम का है, और जिनको रोम प्यारा है वो जहाँ जिस प्रकार की जो दूषित वातावरण बना सकते हैं वो बनाए, वो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। धन्यवाद सर। तो अश्विनी चौबे ने कहा रोम रोम में राम है, तो क्या ये रोम वर्सेस राम की भी राजनीति की अब शुरुआत होगी? क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से राम लला के मंदिर में जाने को लेकर के एक मन बना चुकी है और कहा उन्होंने कि हम इसका बहिष्कार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी।